नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। इस वीडियो में हम बहुत ही सीरियस मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं और वो सीरियस मुद्दा है आरएसएसबी का बदलता हुआ पैटर्न। आरएसएसबी का पेपर कठिन से कठिन होता जा रहा है। प्लेटून कमांडर का पेपर देख लिया हमने, लेवल 1 लेवल 2 थर्ड ग्रेड का पेपर देख लिया हमने। तो पेपर का लेवल टफ होता जा रहा है। उसकी भाषा आरएस लेवल की या आरपीएससी लेवल की होती जा रही है और विद्यार्थी को क्रैक करने में बड़ा मुश्किल हो रहा है कि सिलेक्शन हम खुद को सेफ कैसे करें, हम सिलेक्शन को कैसे प्राप्त करें। पहले वाली जो परीक्षाएं थी, जैसे पटवार का पेपर इजी आया तो कट ऑफ हाई गई, समझ में आता है। लेकिन फोर्थ ग्रेड की परीक्षा जो हुई जिसमें 54,000 पोस्ट थे और 2 गुना की कट ऑफ निकली थी और फिर भी कट ऑफ इतनी हाई गई थी, तो समझ से मुश्किल है, समझ से बाहर है कि हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी 2026 में यदि सरकारी जॉब लेनी है तो। क्योंकि 2026 में 1 लाख पोस्ट निकलने वाली हैं, 1 लाख नौकरियां आपके इंतजार में हैं। तो उस अकाल को खत्म करने के लिए, उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए हम क्या गलत कर रहे हैं और हमें क्या सही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को देखना है, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं और जब हम असफल होते हैं तो बहुत दुख होता है कि हम क्या गलत कर रहे थे। और हर व्यक्ति अपने को सफल मानता है ना। हर व्यक्ति अपने आप को लगता है कि मैं सही तो कर रहा हूँ। वो तो समय बताता है, जब आगे चला जाता है तब उसको पीछे जब झांकता है अपने जीवन में तो लगता है कि वो उस टाइम वो गलत था। लेकिन जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें समझ नहीं आता हम क्या गलती कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। हम लोग उस रास्ते से गुजर चुके हैं तो हम अच्छे से बता सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ जो है वो मिस्टेक कर रहे हैं और कहाँ पे उस मिस्टेक को सही करने की जरूरत है। बहरहाल हम देखते हैं कि वीडियो 2025 में लगभग देखें, 2025 की जितनी भी वैकेंसीज थी इसमें लगभग 80% 70% से ऊपर कट ऑफ रही। वीडियो को तो चलो हम समझ सकते हैं क्योंकि इसमें सीट्स बहुत कम थी, 80% के आसपास जो है। लगभग 83% कट ऑफ गई थी इसकी 200 में से, है ना। वाहन चालक 144 गई, 70 ऊपर है। पटवार भर्ती 253 300 में से। प्लेटून कमांडर 316 400 में से। और फोर्थ ग्रेड जिसमें कि 54,000 पोस्ट लगभग थी और 2 गुना की कट ऑफ आई है। और उसमें भी जो जनरल की कट ऑफ है, मैं जनरल की बात कर रहा हूं, ठीक है, जनरल की 146 यानी 73% 2 गुनी गई है। और भगवान जाने कि 1 गुना में क्या जाएगी। तो कट ऑफ बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पदों की संख्या के बढ़ती जा रही है, 70 से ऊपर ही जा रही है। पेपर हार्ड भी आ रहा है तो भी कट ऑफ ऊपर जा रही है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पेपर जो हार्ड कर रहा है, पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि पेपर का लेवल बढ़ रहा है तो उसमें कैसे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। जैसे बहुत जो अभी लेवल 1 लेवल 2 का पेपर हुआ उसमें कथन कारण वाले क्वेश्चंस ढेर सारे, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन ढेर सारे, सुमेलित करने वाले क्वेश्चंस ढेर सारे हैं। यानी पूरा पेपर जो है, पूरा पेपर जिसमें 150 क्वेश्चन है और 60 से ज्यादा पन्नों में वो भरा पड़ा है। यानी हर पेज पर 2 ही प्रश्न आ पा रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा प्रश्न है कि वन लाइनर तो साफ हो गया, वन लाइनर तो आता ही नहीं अब क्वेश्चन पेपर में। कथन कारण वाले क्वेश्चन अब ये क्यों दे रहा है? कट ऑफ पिछली बार निश्चित रूप से 2025 में हाई रही है। जो भी पेपर्स हुए हैं लगभग लगभग वन लाइनर इजी क्वेश्चन हुए हैं। कट ऑफ हाई रखने का मतलब यही है, पेपर को कठिन रखने का मकसद यही है कि कट ऑफ को नीचे रखी जाए। बहरहाल वो तो बाद में बताएगा, भविष्य बताएगा कि कट ऑफ क्या रहती है। लेकिन हमें अभी तैयारी करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें पहले पेपर का स्वरूप समझना पड़ेगा कि हमें अब जो भी पढ़ना है वो इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। जैसे कथन कारण वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो रीजनिंग पे आधारित होते हैं। यानी आपकी तार्किक क्षमता बहुत तेज होनी चाहिए, तर्क शक्ति बहुत तेज। अब ये सारी की सारी आप अक्वायर कर सकते हो, ये जन्मजात नहीं होती। आपको इन क्वेश्चंस को बार बार यदि फेस करोगे, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की, कहां से करोगे, वो सारी बातें करेंगे तो आप महारत हासिल कर लोगे। सत्य असत्य कथन, इसमें मेमोरी शार्प चाहिए, मेमोरी शार्प चाहिए। यानी कि अब आप तुक्का नहीं लगा सकते कि ठीक है चारों ऑप्शंस में चारों बिल्कुल अलग अलग है। वो बिल्कुल उसमें क्या करेगा, उस क्वेश्चन को बड़ा करके उसमें बताएगा कौन सा कथन सत्य कौन सा असत्य। तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जब कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से आप उस पर कमांड होनी चाहिए। ये सत्य असत्य वाले कथन डिमांड करते हैं आपसे। सुमिलित करने वाले क्वेश्चंस, कॉलम मिलान करने वाले, ये होते इजी हैं पर टाइम टेकिंग होते हैं, समय को खराब करने वाले होते हैं।
ठीक है, तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चंस काफी संख्या में आएंगे और आ रहे हैं, ये बात आप समझ लें। पेपर इजी नहीं आने वाला। अब इसको डील कैसे करना है, इसको डील करने का तरीका तो सामने लिखा है, जैसे सुमेलित करने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनको डील करने का तरीका है कि एलिमिनेशन मेथड, कौन सा कॉलम में सेट नहीं हो रहा उस ऑप्शन को बाहर कर दें, ऐसे करते हुए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हालांकि पढ़ने में समय लग रहा है और आरएसएस भी यही तो चाहता है कि आपका पेपर छूटे। पहले पेपर की लैंग्वेज टफ बनाओ, क्वेश्चंस को लेंदी बना दो और इसके साथ साथ पेपर को इतना विस्तृत कर दो कि बच्चा पेपर ही ना पढ़ पाए। 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन पढ़ना भी है, सही भी करना है। सत्य असत्य वाले क्वेश्चंस में क्या है और कथन कारण वाले क्वेश्चंस में लाइन बाय लाइन हमें पढ़ना पड़ेगा, एक एक शब्द को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि कथन क्या है और कारण क्या है। टॉपिक पे गहरी समझ होनी चाहिए। आजकल का विद्यार्थी, सर 3 महीने में कोर्स करा दो, 4 महीने में करा दो, 5 सर 2 महीने में हो जाएगा क्या, फरवरी में कोर्स हो जाएगा क्या, एग्जाम कब है, जुलाई में है, जून में है, लेकिन कोर्स करने की जल्दी है। अरे कोर्स करके करोगे क्या, टाइम बचा के क्या करोगे? कोई टॉपिक को गहरे से हमें समझना है, क्योंकि पेपर में तो ये सामने आपके यही मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। तो जब तक आपको टॉपिक पे गहरी पकड़ नहीं होगी तब तक ये क्वेश्चन कैसे कर पाओगे आप? समझ में आई बात? क्वेश्चंस क्या क्या आ रहे हैं? प्रश्नों की भाषा लेंदी आ रही है, प्रश्नों की भाषा लेंदी है, लगभग आरएस लेवल या आरपीएससी लेवल की दे रहा है। प्रश्नों का आकार बड़ा है, ऐसा नहीं है कि प्रश्न बिल्कुल भी अलग तरीके से आ रहे हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जरूर, कुछ प्रश्न ऐसे जरूर हैं जिनको हम कर सकते हैं, लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फैक्टर है। टाइम मैनेजमेंट बहुत विद्यार्थियों की समस्या आ रही है। अभी जो L1 L2 की परीक्षा दे रहे हैं वो लोग 60 पेज पे 150 क्वेश्चन, हर पेज पे 2.5 प्रश्न, यानी इतना एक एक क्वेश्चन जो है लगभग लगभग आधे आधे पेज का होगा। 2.5 घंटे में 150 प्रश्न पढ़ना और आंसर देना, ये 3rd ग्रेड पेपर की निशानी है। 3rd ग्रेड में जो लेवल 1 लेवल 2 का है, 1 लाइनर कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। पेपर की खास बात, घिसे पिटे प्रश्न और उनकी शैली का सफाया हो गया है बिल्कुल अच्छे से। भाषा एकदम कसी हुई है, नई है, शब्द थोड़े से कठिन है, इंग्लिश को पढ़ के थोड़ा समझना पड़ रहा है कि इसका अर्थ क्या है। और मैराथन क्लासेज अप्रभावी है, मैराथन क्लासेज में 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। ये जो है आज के जो एग्जाम है, आरएसएसबी का जो पैटर्न है, इसकी विशेषता है। और 2026 में जितने भी पेपर होंगे इन सब की विशेषता एक जैसी होने वाली है। क्लियर है? अब सवाल ये है कि सर हमें करना क्या है, लेकिन करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम गलती कहां कर रहे हैं, चूक कहां से हो रही है। हमें अपनी गलतियां ढूंढनी है, क्योंकि जैसे ही हम गलती ढूंढते हैं वो करनी बंद कर दो, यही तो उसका सॉल्यूशन है। गलतियां कहां हो रही हैं, चूक हो रही है। एक तो सबसे पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं, बहुत नए स्टूडेंट्स हैं, उनको जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं उनको पहले तो सिलेबस ही नहीं पता कि सिलेबस में क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो एलडीसी में 50 क्वेश्चन मैथ के, 50 क्वेश्चन साइंस के, 50 क्वेश्चन जीके के, 75 क्वेश्चन इंग्लिश के, 75 क्वेश्चन हिंदी के। यहां पे जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है आपका मैथ्स, वो है आपका साइंस, वो है आपका इंग्लिश, वो है आपका हिंदी। लेकिन आप टीचर को कैसे सेलेक्ट करते हो? आप टीचर को सेलेक्ट करते हो शेरो शायरी से, चुटकुलों से सेलेक्ट करते हो, कोचिंग को गलत उस तरीके से सेलेक्ट करते हो। आप जहां जीके अच्छी है उस कोचिंग को सेलेक्ट कर लेते हो। जीके नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन आपको वो टीचर्स भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि जो जो सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, क्या उन टीचर्स का आपने सही से सिलेक्शन किया? क्या आपने अच्छे से बुक्स को चूज किया? मार्केट में बहुत सारी तमाम तरीके की बुक्स है, बुक्स निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है। वनपाल की वैकेंसी आने से पहले ही मार्केट में वनपाल की बुक्स आ चुकी थी पुराने वाले सिलेबस के हिसाब से। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे जो चीजें हैं वो होती हैं ऐसी कि बाहर कवर चेंज करके पुराना माल ही जो है वो बिक रहा है मार्केट में। तो अच्छे बुक्स और अच्छे कंटेंट को आपको पढ़ना आना चाहिए। इस चक्कर में क्या होता है, अब देखो इस बुक में, इस स्लाइड में सबसे छोटी चीज मैंने लिखी है इसको। एनसीईआरटी बुक्स और आरबीएससी की बुक्स जो है वो मोस्ट इग्नोर्ड होती हैं।
जैसे इस स्लाइड में मैंने छोटा लिखा है ताकि इग्नोर है, ये कोई मतलब थोड़ी ना इसका। आपके आपके बुक सेल्फ में ये बुक्स मिलेंगी ही नहीं आपको। तमाम तरह की पब्लिकेशंस की बुक मिल जाएंगी, तमाम तरह के आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन ये बुक्स नहीं मिलेंगी आपको। जबकि इन बुक्स को आपको पहले से ही ध्यान रखना है, आपको अपने अलमारी में इसको स्थान देना है। इन बुक्स को, एनसीईआरटी और आरबीएससी बुक्स को, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं सर, या कोई कहीं से भी हम पढ़ रहे हैं, तो उसका रेफरेंस हमेशा एनसीईआरटी आरबीएससी को हमें ध्यान में रखना है। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये बुक्स हमें रखनी है, लेकिन हम नहीं रखते। हम बस सोशल मीडिया और शोर शराबा के पीछे भागते हैं, और उस चक्कर में बुक्स और कंटेंट रह जाते हैं। अच्छा, यदि मैं बात करूं कोई भी बुक है या कोर्स हमने अच्छा चयन कर भी लिया, ठीक है, देखो समय बहुत कीमती है, ये चीज आपको बाद में समझ में आएगी। एग्जाम दोगे तब समझ में आएगा कि जो हम पढ़ रहे थे, जो हमें पढ़ाया जा रहा था, वो तो आया ही नहीं। कोई भी कोर्स या कोई भी बुक पूरा नहीं करते आप। यदि आपने अच्छी बुक ले भी ली या अच्छा कोर्स ले भी लिया कहीं से, तो आप कोर्स को पूरा भी नहीं करते। मैं देखता हूं कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे पहला वीडियोज में कितने व्यूज हैं, एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, दूसरे पे कितने व्यूज हैं, तीसरे पे कितने व्यूज हैं। जब 50-60 वीडियोज से ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पे व्यूज बहुत कम हो जाते हैं, यानी वहां तक विद्यार्थी पहुंच ही नहीं पा रहा। वो कर क्या रहा है, वो जब व्यूज देखता है, जब वो दूसरे का देखता है किसी का कोर्स, तो लगता है अरे यार ये टीचर तो ठीक पढ़ा रहा है, तो वो कोर्स छोड़ के वो कोर्स खरीदेगा, इसको आधा छोड़ के। ऐसे कोर्स खरीद खरीद के उसने पूरा का पूरा मोबाइल भर लिया है और पढ़ कहीं से नहीं रहा। किसी भी बुक या कोर्स को पूरा बुक खरीद ली, जोश जोश में शुरुआत के 10 पन्ने पढ़े, 20 पन्ने पढ़े, अब नहीं पढ़ रहे। बुक या कोर्स को पूरा नहीं करना, नए के पीछे हमेशा भागना, ये कमी है। हैंड रिटन नोट्स न बनाना, पीडीएफ दे दो सर, प्रिंट करवा लूंगा, और तमाम तरह की दुकानें हैं जहां पे आपको बने बनाए नोट्स मिल जाते हैं। दूसरों के नोट्स से कभी भी आपका बेड़ा पार नहीं होगा। आज नहीं समझोगे, कल समझोगे, कल नहीं समझोगे, साल भर बाद समझोगे, पछताओगे, फिर तब समय नहीं रहेगा। हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाना, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स भी बना लिए तो प्रैक्टिस नहीं करनी, उसको रिवीजन नहीं करना, सीमित पुस्तकें और कंटेंट नहीं रखना, हमेशा नई नई किताबें खरीदना, नया नया कंटेंट पढ़ना, और मल्टीपल रिवीजन नहीं करना। जब तक आप उस चीज को रिवाइज नहीं करोगे बार बार, तब तक आपके अंतःस्थल में, आपके स्मृति में वो चीज बैठेगी नहीं। और जो कथन निष्कर्ष और सत्य असत्य वाले जो कथन है ना, यदि आपने कोई टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, तो यदि वो भाषा एग्जैक्ट वहां नहीं भी है, तो भी आप वहां पे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू या कोई भी तरीके से आप सही कर लेंगे उसको। कोई भी टॉपिक को लगातार बार 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 उसका रिवीजन करना है। सिलेक्टिव कंटेंट, पहले हमें टॉपिक को छांटना आना चाहिए। टॉपिक छांटा, उसके बाद बार बार उसी का रिवीजन करना, धीरे 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 वो अपने हमारे खून का हिस्सा बनती है, हमारी बॉडी का हिस्सा बनती है, जो कि बाद में हमें फायदा देगी। कॉमन सेंस से भी कई सवाल हो जाते हैं। कॉमन सेंस, वो कॉमन सेंस कहाँ है? वो कॉमन सेंस तब आती है जब आप किसी टॉपिक पे अच्छे से कमांड करते हो। टॉपिक बाय टॉपिक प्रैक्टिस नहीं करते, है ना। मॉडल पेपर खरीदेंगे तो पुराना टाइप का खरीद लेंगे, पुराने पैटर्न के हिसाब से। अब आपको कभी भी मॉडल पेपर खरीदना है तो कम से कम 4 से 5 पब्लिकेशंस की बुक्स, मॉडल पेपर जो है वो खरीदने हैं आपको, और उसको लगाना है। और पैटर्न क्या होना चाहिए? इस प्रकार के बुक्स जब भी आप खरीदें तो आप देखें कि क्या इस प्रकार के क्वेश्चंस उसमें हैं या नहीं है। वन लाइनर को हटा दो, सार संग्रह को हटा दो, मैराथन को हटा दो। इन प्रकार के क्वेश्चंस क्या उस किताब में जगह पाते हैं या नहीं पाते? उन प्रकार के प्रैक्टिस सेट्स को आपको लाना है, मॉडल पेपर लगाना है, टेस्ट सीरीज लगानी है। टॉपिक बाय टॉपिक, एक एक टॉपिक क्लियर करते चलो और रिवाइज करते चलो और प्रैक्टिस लगाते चलो। उसके बाद फिर ओवरऑल बाद में कर लेना, उसको एक साथ लगा लेना। इससे होगा क्या? इससे होगा आपकी जो, जब आप मॉडल पेपर लगाते हो तो वहां पे जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, टाइम मैनेजमेंट होता है, या नेगेटिव मार्किंग से बचाव होता है। विद्यार्थी क्या करेगा? बिना प्रैक्टिस डायरेक्ट पेपर में, और देख लो 2.5 घंटे में, यानी 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं, और हर क्वेश्चन कम से कम 5, 7, 7, 8, 8 लाइन का है। टाइम मैनेजमेंट नहीं है, पहले से प्रैक्टिस नहीं की उस प्रकार के प्रश्नों की, तो वहां पे फंस जाएगा, और फंस रहे हैं। बिना प्रैक्टिस डायरेक्ट पेपर, प्रैक्टिस करना। जल्दी का चक्कर, हमेशा जल्दी का चक्कर है। सर कोर्स करवा दो 2 महीने में, 3 महीने में करवा दो सर,
3 महीने में कोर्स करोगे तो उस टॉपिक को आप गहराई में उतर ही नहीं पाए, और क्वेश्चन बहुत गहराई से पूछ रहा है। तो हमें जब भी पढ़ना है तो बहुत गहराई से चीजों को पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, अपने नोट्स बनाने हैं। टॉपिक की गहराई में उतरना ही नहीं चाहता विद्यार्थी। रील्स का जो जमाना आया है आजकल कि हर 20 सेकंड पे एक रील चेंज हो जाती है, उसी वजह से टॉपिक जो है बोरिंग लगने लग जाता है। सर इतना टॉपिक लंबा क्यों खींच रहा है? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रकाश की बात करूं, अभी हमारा प्रकाश पे चैप्टर चल रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन में। अब एप्लीकेशन में प्रकाश जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लासें हो चुकी हैं, ठीक है। और मैंने अभी तक कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ाई। जो बुक्स में आपके 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो प्रकाश का चैप्टर है उसी को मैं पढ़ा रहा हूं, नए के हिसाब से जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब यहां पे कोई पूछे कि सर 10 दिन हो गया है अभी तक प्रकाश ही खत्म नहीं हुआ, तो खत्म कर दूं 3 दिन में, 3 क्लासों में खत्म कर दूं इसको। मैं आपके साथ धोखा नहीं करना चाहता। जो टॉपिक जितना लंबा है, जितना गहरा है और जितना समय मांगता है, मैं उतना ही समय दूंगा। क्या इसमें गोलीय दर्पण नहीं पढ़ेंगे हम लोग एक दिन? क्रांति कोण हमें एक दिन नहीं लगेगा? इसमें अपवर्तनांक में एक दिन हमें नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ये सारे हमें पढ़ने पड़ेंगे। हम किसी चीज को छोड़ नहीं सकते। जल्दबाजी करना हमारी प्रकृति का हिस्सा हो चुका है। बोर होना हमारी जिंदगी का अनिवार्य अंग हो चुका है। हम हर चीज से बोर हो जाते हैं, यार ये छोड़ दो, अब इधर आ जाते हैं, इधर छोड़ दो, उधर आ जाते हैं। कोई चीज को पूरा नहीं करना है ना। देखो बहुत आसान है कि हम कहते हैं सिस्टम ही खराब है, लेकिन जब हम हमारी नजर जब खुद पे पड़ती है तो हमें लगता है कि हमारी कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन अभी आपको नहीं लगेगा, अभी लगेगा कि हम सही हैं, क्योंकि जब आप 1-2 साल आपके जीवन के निकल जाएंगे, तब आप जब घूम के पीछे देखेंगे तो कहेंगे मैं कहाँ फंसा था, मैं क्या कर रहा था वहां पे। तो गलती का एहसास बाद में होगा, तब तक लेट हो चुकी है बिना प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मैराथन क्लासेज, लास्ट के समय में विद्यार्थी मैराथन क्लासेज के पीछे लगे रहते हैं। मैराथन क्लासेज, जबकि उनको करना क्या चाहिए था? हैंड रिटन नोट्स को बार बार रिवीजन करना चाहिए, ताकि वो तथ्य जो टॉपिक है वो खून में उतर जाए। लेकिन वो मैराथन क्लासेस के पीछे लास्ट के और जिसकी डिमांड होगी उसको सप्लाई होगा निश्चित रूप से। यदि आप लोग मैराथन क्लासेस की डिमांड करोगे तो हम भी क्यों नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। टाइम खराब होता है इससे। मैराथन क्लासेस से एक फायदा है, रिवीजन हो जाएगा आपका। लेकिन आप ये सोचो कि पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा मैराथन क्लासेस से। कोई एग्जाम से पहले आपका लगभग 1 महीना मैराथन क्लासेस के चक्कर को छोड़ के जो आपने सिलेबस को हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उसको रिवीजन करना है। ये सफलता सुनिश्चित करती है आपकी। रटी रटाई नोट्स की भाषा, वही रटी रटाई नोट्स की भाषा, आदि अनंत काल से जो भाषा चली आ रही है नोट्स की, वही भाषा आप पढ़ रहे हैं। जबकि अभी जो वर्तमान में पेपर में जो भाषा है बिल्कुल कसी हुई है, क्लिष्ट है, कठिन है, और वो भाषा आपने देखी नहीं। तो अपने नोट्स को लगातार अपडेट करना, वो करते नहीं। जीके जीके और केवल जीके, जीके ही अच्छे से पढ़ रहे हैं, केवल जीके पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, उसी में जीके में घूम के जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, उसी में हम संविधान पढ़ रहे हैं, उसी में हम, मैं ये नहीं कह रहा मत पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कल्चर पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा मत पढ़ो। मैं कह रहा हूँ जीके से थोड़ा सा बाहर निकलने की जरूरत है। आप देख पा रहे हो कि 4th ग्रेड में इंग्लिश आ रही थी और इंग्लिश को जिसने छोड़ा वो डूब गया, ठीक है। तो हमें हर स्तर के एग्जाम के लिए हमें हर सब्जेक्ट को तैयार करने की जरूरत है। केवल जीके से वो दिन गए, एवरेज मार्क्स से सिलेक्शन नहीं होगा, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर निकलना पड़ेगा। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, रीजनिंग, इन सबको हमें बराबर कमांड करनी पड़ेगी। नाव में जहां छेद होता है वहीं से पानी आता है अंदर और नाव डूबती है। नाव में छेद कहां है? आपकी तैयारी में जो छेद है वो इन्हीं सब्जेक्ट्स में है। 99.99% स्टूडेंट्स यही हैं, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक्स को आधार बनाना है। तो मेरा यही कहना है कि अब करना क्या है हमें। चूक तो हमें समझ में आ गई कि चूक कहां कहां हो रही है। हमें 2026 में सिलेक्शन लेना है, तो इन चूक को नहीं करना है, इन मिस्टेक्स को नहीं करना है। हमें बुक्स कंटेंट को बहुत सॉलिड रखना है, हर टॉपिक को गहराई से पढ़ना है। कोई भी कोर्स ले रहे हैं उसका डेमो वीडियोस देखें, कैसा पढ़ा रहा है, समझ में आना चाहिए। रटंत विद्या से पार नहीं पड़ेगी,
मैं ये नहीं कह रहा कि रटना नहीं पड़ेगा, रटना कुछ पड़ेगा, लेकिन चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। जैसे इंग्लिश की बात करूं, जैसे मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में जैसे अब पास्ट परफेक्ट टेंस है, कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस बनाया क्यों गया? जब तक ये आपको पता नहीं चलेगा, आप याद करते रहो भले ही कि बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आता है और यहां पास्ट टेंस आता है। अब ये याद कर लो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है यहां पे, और यहां आफ्टर होगा तो सर आफ्टर के बाद उल्टा हो जाएगा, आफ्टर के बाद ये पास्ट परफेक्ट आ जाएगा यहां पे, और यहां पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा। क्यों आया? आया क्यों? जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस दो पास्ट के एक्शंस की तुलना करने के काम आता है, तब तक आपको ये पास्ट परफेक्ट टेंस दिमाग में जाएगा ही नहीं। पेपर वाला यहां बिफोर आफ्टर देगा ही नहीं, यहां व्हेन दे देगा, यहां व्हेन दे देगा, फिर क्या करोगे? तो रटंत विद्या नहीं चलेगी। चीजों को समझना है, टेंस समझना है, प्रकाश समझना है, प्रतिशतता समझनी है। प्रतिशतता में कम से कम मिश्रा सर ने 8 से 10 क्लासें पढ़ाई हैं, अभी और पढ़ा रहे हैं उसमें। तो खूब गहराई में अच्छे से पढ़ना है, और हम गहराई में नहीं उतरना चाहते, और जो गहराई में नहीं उतरेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। मुझसे लिखवा लो, वन लाइनर के जमाने चले गए, ठीक है? नोट्स बनाने के जमाने आ गए, हाथ से नोट्स बनाओ खुद के। तो मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आ गई हैं। ये सारी मिस्टेक्स नहीं करनी है। प्रैक्टिस, किसी भी टॉपिक को गहराई से पढ़ना, बुक्स ले लो, एनसीईआरटी आरबीएससी की बुक्स, कोई भी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सर स्टार्ट करते हैं, तो आरबीएससी एनसीईआरटी की बुक्स को, वो टॉपिक्स पढ़ लो, थोड़े से अंडरलाइन कर लो, कुछ नए तथ्य मिल जाएंगे आपके। टॉपिक बाय टॉपिक प्रैक्टिस करना, 5-6 पब्लिकेशंस के मॉडल पेपर के टेस्ट लगाना, और वो टेस्ट जो हैं आपके टेस्ट पेपर्स जो हैं उनमें कथन, निष्कर्ष, सत्य असत्य सुमेलित करने वाले क्वेश्चंस ज़्यादा होने चाहिए, है ना? जल्दी का चक्कर छोड़ना पड़ेगा। प्रैक्टिस हमें बराबर करनी है ताकि टाइम मैनेजमेंट रहे, और इसके साथ साथ सिली मिस्टेक्स ना हो पाए, और इसी के साथ नेगेटिव मार्किंग से भी कैसे डील करें, ये सारा आपको प्रैक्टिस से चलेगा। मैराथन क्लासेस से दूरी बनाएं, अपने नोट्स को अपडेट करें, नई भाषा और नई चीज़ों का समावेश करें। मेरा यही कहना है, यदि आप इस चीज़ को नहीं करते हैं, यदि इन चीज़ों को आप नहीं करते हैं, तो कोई दूसरा करेगा और दूसरा सिलेक्शन ले जाएगा। लोग करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये चीज़ लिख लो, ये रामबाण है और ये पत्थर की लकीर है। जो सिलेक्शन ले रहा है वो इस पे ही काम कर रहा है, और उसके दो सींग अलग से नहीं है। मुझे लगता है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। फिर भी आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, ठीक है, बताइएगा। और बहुत दुख होता है जब आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि मैं भी उस रास्ते से गुजर चुका हूँ, और जब सिलेक्शन नहीं होता तो हमें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि जो टीचर ने बताया था वो सब हमने किया, हमने रिवीजन भी किया, हमने सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद सिलेक्शन नहीं होता तो कमी कहाँ रह गई? कमी यही रही थी, टॉपिक को गहराई से नहीं समझना, जल्दबाजी करना, प्रैक्टिस नहीं करना, रिवीजन नहीं करना, कंटेंट को सीमित नहीं रखना। ठीक है, चलिए, एनसीईआरटी की बुक्स को रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं करना, हमेशा मन को चंचल बनाए रखना, यही सब है चीज। तो इस पे काम करें आप लोग, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताएंगे, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक। राजस्थान की कोई भी वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग अपडेट है तो यहीं पे हम लोग देते हैं, और कोर्सेज भी हमारे चल रहे हैं यहाँ पे। वन रक्षक, वनपाल, वन रक्षक, वनपाल दोनों, जो विद्यार्थी वनपाल वन रक्षक दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, या जो केवल वन रक्षक या वनपाल की वन रक्षक आने वाली है, तो उसके लिए भी हमारे बैचेज रन कर रहे हैं, मैथ्स और साइंस को लेके बहुत अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, आपको कोई भी डाउट है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर के नाम से। और साथ ही साथ सीईटी भी होगी इस बार, तो सीईटी में भी मैथ, साइंस और इंग्लिश 10+2 और ग्रेजुएशन को लेके हम पढ़ा रहे हैं लगातार। और हमारा एलडीसी का बैच भी चल रहा है, आरएसएसबी का, जो कि जुलाई में एग्जाम होगा इसका। तो यहाँ भी बिल्कुल जो भी कोर्सेज हैं आपके 1 से 1.5 महीने पहले, आपके लगभग 2 महीने मान के चले, पौने 2 महीने पहले आपके कोर्स कंप्लीट होगा, ताकि रिवीजन करने का पूरा मौका मिले। ठीक है, कंप्लीट नोट्स और वीओडी लाइव क्लासेज यहाँ पे चल रही हैं, बाकी डेमो क्लासेज पड़ी हैं। यदि केवल इंग्लिश, केवल साइंस, केवल मैथ्स सब्जेक्ट स्पेशल की क्लासेज यदि आप लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, डेमो क्लासेज अवेलेबल है, और कॉम्बो बैच भी तीनों का सब्जेक्ट स्पेशल का अवेलेबल है। ये सारी बातें, कंप्लीट वोकैब बैच भी हमारा चल रहा है, अभी 4-5 क्लासें हुई हैं, क्लासेज ऐड होती रहेंगी। बाकी जो ये आपका बैच है ये वीओडी में, एलडीसी में वीओडी में ऐड किया हुआ है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको देखनी है,
ये गलतियां आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, इस पे जल्दी से काम करिए और जल्दी से 2026 में एक नौकरी पक्की करिए अपनी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद।